अगर मैं आपसे बात करूं कि 2026 में सिर्फ एसईओ पर डिपेंड रहना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया, और वहीं पर अगर हम 100% सोशल ट्रैफिक पर भी डिपेंड है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो आज के वीडियो में जो है ना हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि यार एसईओ से ट्रैफिक लाएं कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाएं, एक्चुअल में कहाँ से ट्रैफिक ला करके जो है ना वो हमारे लिए गेम जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले एज अ बिगनर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एसईओ से किस तरीके का ट्रैफिक आता है और सोशल मीडिया से किस तरीके का ट्रैफिक आता है। ठीक है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और अगर हमें 2026 में स्टार्ट करना है तो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रैफिक हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे सैस के लिए या हमारे ब्लॉग के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको पता ही है कि अगर अभी आप देखोगे ना तो एसईओ में आप देखते हो एआई ओवरव्यूज, एआई मॉड, सब कुछ सारा जो है ना गेम जो है ना वहीं से आ जाता है। मतलब कुछ भी आप कीवर्ड टाइप करते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अगर कोई चीज ढूंढ रहे होते हो तो सारा इन्फॉर्मेशन एआई ओवरव्यूज पे ही आ जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ चीजें बनाई हुई है उसके बेसिस पर जो है ना वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ना एसईओ वर्सेस सोशल ट्रैफिक, बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। एज अ बिगिनर आपको ये समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एसईओ में ट्रैफिक हमारा कहां से आता है? एसईओ में हमारा ट्रैफिक आता है गूगल, बिंग, सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक को हम एसईओ से कहते हैं। ठीक है, गूगल मतलब हम यहां से कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहां पर हम जाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं व्हाट इज एसईओ। ये हम जब टाइप करते हैं ना तो आप देखोगे इस तरीके का एसईओ ओवरव्यूज के अंदर जो है ना वो सारा इंफॉर्मेशन यहां पर आ जा रहा। बाद में यहां पर जो है ना वेबसाइट वगैरह नीचे जो है वो आ रही है। तो अब अगर आप यहां जाओगे, और सोशल ट्रैफिक क्या होता है? सोशल ट्रैफिक पे हमारा जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन, रेडिट से आने वाले ट्रैफिक को जो है वो हम सोशल ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है ना। अब एसईओ में क्या है? डिमांड कैप्चर होती है, और सोशल मीडिया में जो है वो डिमांड क्रिएट होती है। ये चीज कैसे होती है? देखो एसईओ में एक्चुअली में क्या होता है ना कि बंदे को जो चीज चाहिए होती है, ठीक है, वो इंटेंट बेस्ड चीज को जो है ना वो वहां पर ढूंढ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई होस्टिंग बाय करनी है ना तो मैं डायरेक्टली उस होस्टिंग को लिख करके उसका रिव्यू ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, या बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इस तरीके का कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, और फिर मेरे पास जो है वेबसाइट आएगी। तो मेरा जो है ना यूजर का जो बाइंग इंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ठीक है, वो उस तरीके से वेबसाइट पर जाएगा और उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो एक लीड्स के तौर पर या परचेजिंग जो है ना वो कन्वर्ट हो सकता है। वहीं पर अगर आप जाओगे सोशल ट्रैफिक में, तो सोशल ट्रैफिक पे क्या होता है ना, आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके बीच में जो है वो ऐड आ जाता है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ आपका इंटेंट क्लियर नहीं होता है, वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर आ जाता है। कई बार हो सकता है कि वो चीज आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो बट स्टिल वहां पर जो है ना वो ऐड आ रहा होता है। तो ये बेसिक सा जो है वो डिफरेंस होता है। इसीलिए ये जो होता है एसईओ होता है वो डिमांड कैप्चर करता है कि जो आपकी डिमांड होती है, जो आपका इंटेंट होता है, और जो सोशल मीडिया होता है वो डिमांड क्रिएट करता है। वो आपको बहुत ही ज्यादा, आप देखोगे ना हाई सीटीए वाले बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव टाइप के जो है ना वो एड्स वगैरह दिखाता है। ठीक है, जिससे जो है वो परचेजिंग वगैरह हो सके। अब 2026 में एसईओ की रियलिटी क्या है, जो कि हमने अभी बात करी। 2026 में एसईओ की रियलिटी भाई ये चल रही है कि गूगल एआई ओवरव्यूज आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज एसईओ, तो आप देख सकते हो एआई ओवरव्यूज के अंदर ही सारी डिटेल आ गई। वहीं पर अगर आप जाओगे तो एआई मॉड हो गया, जीरो क्लिक सर्चेज आ रहे हैं। जीरो क्लिक सर्चेज बेसिकली इसी वजह से हो रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर एआई ही सारा दे रहा है। इंफॉर्मेशनल ट्रैफिक ड्रॉप, अब जानते हो बहुत सारे जो आपके पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे सेमरस हो गया, चारियफ हो गया ना, और भी कई सारी रिसर्च में जो है ना उन्होंने मल्टीपल वेबसाइटों पर जो है ना वो एक तरीके का डेटा पब्लिश करा हुआ है ना, जिसमें कि उन्होंने ये चीज पाई हुई है कि एआई ओवरव्यूज की वजह से जो है जो वेबसाइट है, जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट वेबसाइट है ना, उनका ट्रैफिक 20% से 60% तक जो है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपटीशन इंक्रीज और यूजर को आंसर सर्व पर ही मिल जा रहा है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एसईओ की कुछ रियलिटी चल रही है, उससे को जो है वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके का एसईओ 2020 में चलता था, ठीक है ना, वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एसईओ का बूम 2020 में बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, इंफॉर्मेटिव कंटेंट वाली वेबसाइट भी बढ़िया तरीके से रैंक कर रही थी, अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर के जा रही थी। 2023 में सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने का भी बहुत भयंकर बूम हमने देखा। लोग सोशल मीडिया से भी बहुत तगड़े लेवल पर ट्रैफिक जो है वो लेकर के आ रहे हैं, बट सोशल मीडिया पे भी बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो है ना वो एल्गोरिदम चेंज हो रही है। और एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था ना, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे, बहुत सारे ऐसे जो है ना वो ब्रांड थे जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर के आ रहे थे ना, तो उसके एल्गोरिदम की वजह से, की चेंज की वजह से जो है ना
उनके भी ट्रैफिक पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ड्रॉप आया। अब सोशल मीडिया का आप कॉन्सेप्ट समझते हो ना कि कोई रील हमने बनाई, उसमें अचानक से जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, अचानक से हमारे पास ट्रैफिक आ गया, उसके बाद सडनली जो है वो ट्रैफिक वाइप आउट हो जाता है। तो ये सब सोशल मीडिया के साथ भी जो है वो रिस्क रहते हैं और सेम रिस्क एसईओ के साथ भी जो है फिलहाल चल रहा है। तो एसईओ अभी भी क्यों पावरफुल है ये समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ले देखो, जो हमने एक चीज अभी स्टार्टिंग में समझी ना कि एसईओ के साथ क्या चीज है कि हमें बिल्कुल क्लियर होता है यूजर का इंटेंट कि एक्चुअल में यूजर क्या चीज बाय करने वाला है, तो बहुत ज्यादा चांसेज हो जाते हैं उसके कन्वर्ट होने के, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर जाओगे और यहां पर देखिए क्यों क्यों पावरफुल है, सबसे पहले तो एफिलिएट वाली वेबसाइट बढ़िया कर रही है, टूल वेबसाइट बढ़िया कर रही है। अब एफिलिएट में भी क्या है ना कि अगर वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से एफिलिएट को पुश करा जा रहा है ना, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर हिट हो रहा है तो वहां पर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के अंदर एफिलिएट हिट हो रहा है। बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट रहती है ना जो कंपेरिजन टाइप की देती है, ठीक है ना कहीं टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट होती है और फिर एफिलिएट फिट करा होता है, वो सही चल रही है। और एक और भी एफिलिएट की कैटेगरी है, मैंने एक निश जो है एक डाउनलोड निश शेयर करा था मेंबर्स ओनली वीडियो में, ठीक है ना, उसमें भी एफिलिएट बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीके से जो है वो काम कर रहा है। टूल वेबसाइट हमने देखा है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे को जो है ना मेरे को जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा HTML फुल पेज व्यूअर, ऐसे करके जो है मैंने कोई टूल ढूंढ रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं HTML डालूं, मैं उसको फुल पेज स्क्रीन पर देख सकूं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही मैंने यहां पर डाला तो यहां पर जो है ना AI ओवरव्यूज जो है ना आया ही नहीं यहां पर, ठीक है ना। अब ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि अभी जस्ट मैंने इस टूल से ही जो है ना ये जो डॉक्यूमेंट HTML वाला यहां से बना के इसको फुल पेज ओपन कर रखा हुआ है। तो ये चीज है, यहां पर ये भी आप देख सकते हो, ये भी सिनेरियो चल रहा है। अगर आप EMI कैलकुलेटर लिखो, टैक्स कैलकुलेटर लिखो, AI टूल, सॉफ्टवेयर रिव्यूज वाले में तो जो है ना वो आप AI ओवरव्यूज आ जाएगा, ठीक है ना। बट AI टूल्स, टैक्स कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर, बेस्ट होस्टिंग इन इंडिया, इस वाले में जो ये जो अच्छा यहाँ पर जो है ना ये एसईओ क्यों पावरफुल है, ये तो चीज है कि यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। प्लस यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर रिव्यूज वगैरह भी ढूंढ रहे हो ना तो AI, क्योंकि यहाँ पर इंटेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिव्यूज अगर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर इंटेंट क्या है कि आप उस सॉफ्टवेयर को बाय करने वाले हो। तो AI ओवरव्यूज के अंदर भी मोस्टली देखा गया है ना कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस सॉफ्टवेयर के बारे में वो आएगी, साथ साथ उसको परचेजिंग का लिंक भी आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये सारे जो इंटेंट है ना ये फुलफिल होते हैं अगर आपका सर्च से, ट्रैफिक से अगर आपके प्रोडक्ट पे नेविगेट कर रहे हैं, चाहे वो SaaS हो सकता है, कोई कमर्शियल कीवर्ड होता है, कोई हो सकता है कोई टूल वेबसाइट, कोई एफिलिएट वाला वेबसाइट। सोशल ट्रैफिक की रियलिटी क्या है ये भी समझने लायक है। और एक समझो यहाँ पर जो है ना हमने प्रोज और कॉन्स दोनों यहाँ पर जो है वो लिस्ट करे हुए हैं, समझो। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट ग्रोथ मिल जाती है, आप रील्स रेगुलर बेसिस बना के डाल रखोगे, अगर कोई वायरल हो जाती है तो आपको इंस्टेंट जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा, वायरल रीच मिल जाती है, ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, ऑडियंस का ट्रस्ट भी जो है मिल जाता है अगर आप रेगुलरली कंटेंट बनाते हो। रिस्क क्या है, एल्गोरिदम रिस्क है, ठीक है, रीच ड्रॉप होने का रिस्क है, कंसिस्टेंसी इसमें रिक्वायर्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वीडियो बनाया फिर 2-3 महीने बाद वीडियो बना रहे हो। और नो ऑनरशिप, कंटेंट आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे डाल लो, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे डाल लो, हमने हाल फिलहाल पे देखा है कि बहुत सारे पेजेस जो है वो डिलीट हुए, तो इसमें हमारी ऑनरशिप है। वेबसाइट वाले केस में क्या होता है, एटलीस्ट अगर वेबसाइट हमने बना रखी है ना तो वो हमारा ही है, उसको हम आराम से बैकअप ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से ऐसा नहीं है वेबसाइट के केस में कि आपका वेबसाइट गूगल से उड़ गया बट आपका वेबसाइट स्टिल दिखेगा, ऐसा नहीं कि पूरा वेबसाइट ही जो है वो अचानक से गायब हो जाएगा। आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई गूगल की कोई अपडेट आई तो आपका बिंग से ट्रैफिक आता रहेगा, ठीक है ना, या आप सोशल से ट्रैफिक ला सकते हो, ये जो है वो चांसेज रहते हैं। अब एसईओ वर्सेस सोशल कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्या क्या चाहिए, दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि दोनों का ऑडियंस टाइप अलग अलग है। स्पीड के मामले में जो है ना वो एसईओ आपका स्लो, आपको जो है वो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको 2-4-5 महीना जो है वो लग जाएगा यहाँ पर रिजल्ट देखने में, और वहीं पर सोशल मीडिया में जो है वो फास्ट ग्रोथ मिल जाती है। कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए लोग अभी भी एसईओ को प्रेफर करते हैं अपने कॉमर्शियल कीवर्ड के लिए, या कोई SaaS टाइप की अगर वेबसाइट बना रखी है ना तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं ना हाई क्वालिटी बैकलिंक बना करके उसको उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर या लॉन्ग टेल कीवर्ड पर गूगल में ही रैंक कराने का ट्राई करते हैं। और जब वो चीज़ गूगल में रैंक कर जाती है, उसका ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाता है, तो वो संग के संग AI ओवरव्यूज में भी सजेस्ट होने लगती है, और चैट GPT जैसे जो है ना जनरेटिव इंजन जो है ना उनमें भी सजेस्ट होने लगती है, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग की बात करोगे तो ब्रांड बिल्डिंग यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, ठीक है ना। अगर आप यूट्यूब पे अपने फेस के साथ वीडियोस बनाते हो ना तो यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग बहुत आसानी से बन जाती है, और वहीं पर अगर आपने कोई ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करा हुआ है ना
तो ब्लॉग जानते हो यार गुमनामी में चलता है, सैस जो है ना वो गुमनामी में चलता है, तो उसमें आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं क्रिएट होता। बट हाँ, वेबसाइट का अगर आपने कोई अच्छा ईएमडी डोमेन ले रखा है ना, तो उसका जरूर जो है वो ब्रांडिंग हो जाता है। बट ब्रांड क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया जो है ना वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बट डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी, नीश टू नीश। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अगर बेसिस पर देखोगे तो लॉन्ग टर्म के बेसिस में एसईओ स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अगर मैं अभी भी जाऊँ ना, तो मैं जैसे मैंने कई बार यहाँ पे बात करा, अगर मैं कुछ यहाँ पर वेबसाइट वगैरह लिखता हूँ, जैसे कि हमारे सामने ही वेबसाइट आ गई, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर रैंक कर रही है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ बेस 64, ठीक है ना, और बेस 64 टू इमेज या बेस 64 डिकोड, तो ये वेबसाइट बनी है तब से 10 साल से ये वेबसाइट भाई टॉप पे ही रैंक कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है ना वो है यहाँ पर कि एसईओ में अगर आप किसी कीवर्ड पर आपका अच्छे तरीके से रैंक कर जाता है ना, तो यहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म वाला अप्रोच है ना वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और सोशल मीडिया पे क्या रहता है ना, कभी भी आपकी रीच जो है वो खत्म हो सकती है जैसे ही आपने कंटिन्यूटी ब्रेक करी। रिस्क क्या है, गूगल अपडेट का रिस्क है, और यहाँ पर जो है ना वो एल्गोरिदम चेंजेस होने का रिस्क है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि दोनों प्लेटफॉर्म पर ही जो है ना वो अपना अपना कैटेगरी का जो है वो रिस्क है। ठीक है ना, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप के नीश के लिए जो है ना वो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ना है। अगर आप कोई सैस टूल बना रहे हो, कोई एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो, स्टिल जो है ना वो गूगल बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि वहाँ से कन्वर्जन बहुत अच्छी जो है वो निकलती है। वहीं अगर एडसेंस के हिसाब से वेबसाइट बना रहे हो, स्टिल वहाँ से आरपीएम ज़्यादा अच्छा रखता है। बट आप सोशल मीडिया को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अभी यहाँ पर जो है ना वो हम और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि बेस्ट स्ट्रेटजीज की अगर आप बात करें कि 2026 में क्या आपके लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो 2026 में आपको पता है कि अपडेट्स की वजह से, गूगल अपडेट की वजह से सर्च पे भी रिस्क है और सोशल मीडिया पे भी रिस्क है। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो अपने आप को एक्टिव रखना है। ठीक है, अपने कंटेंट के सबसे पहले तो जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका नीश है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता लगाना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपके नीश के अकॉर्डिंग जो है वो ऑडियंस है। वो ट्विटर पे हो सकती है, वो लिंक्डइन पे हो सकती है, ठीक है, वो रेडिट पे हो सकती है, वो पिंटरेस्ट पे हो सकती है। ठीक है, मान लो आपका कोई टैटू टाइप का आपने कुछ जो है वो नीश चूज कर लिया, जिसमें टैटू से रिलेटेड इमेजेस वगैरह आप डालते हो, नए नए टैटू के उसमें जो है ना वो ग्राफिक्स वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए आपका बेस्ट रहेगा कि आपका पिंटरेस्ट से बहुत अच्छा ट्रैफिक वगैरह जो है वो आ जाएगा। वहीं पर अगर आपका कुछ जॉब से या रिज्यूमे मेकर टाइप का आपने कोई सैस प्रोडक्ट वगैरह बना रखा है ना, तो आपके लिए लिंक्डइन जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्विटर जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। वहीं अगर आपकी कोई इंटरटेनमेंट कैटेगरी है तो आपके लिए फेसबुक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंस्टाग्राम अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आपको ये जो है ना थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। और अगर आपका कोई कॉमर्शियल कीवर्ड है, कोई सास प्रोडक्ट है या कुछ है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अभी भी एसईओ को जो है ना वो फाइंड आउट करो कि एसईओ में किस तरीके से जो है ना वो आप एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आपका जो है वो प्रोडक्ट रिकमेंड करे। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, यूट्यूब कंटेंट, ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करो, वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल लिस्ट काफी सारे लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर ईमेल लिस्ट नहीं भी तैयार करनी है तो जो भी आपके, हमने देखा ना जॉब वाली वेबसाइट में अक्सर हमने ये चीज देखी कि जॉब वाली वेबसाइट में लोग जो है ना वो ऑडियंस को कलेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, जो इस चीज के लिए बेनिफिट रहता है ना कि अगर इन केस कोई अपडेट्स आती भी है कुछ है, तो आप रेगुलर बेसिस पर वहां से आपकी एक बंदी बनाई ऑडियंस, वहां से आप ट्रैफिक भेजते रहते हो, फिर से जो है वो चीज़ों के रिकवर होने के चांसेज रहते हैं। ठीक है, वो मिल जाता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, फाइनल वर्डिक्ट सिंपल सा यही है कि आपको जो है ना फास्ट ग्रोथ चाहिए तो सोशल मीडिया बढ़िया है, ठीक है, कन्वर्जन चाहिए तो एसईओ बढ़िया है, और बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है अपना, ठीक है, तो उसके लिए एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल लिस्ट और ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब जो है वो लगेंगे। विनर अगर आप बात करोगे 2026 में, तो मल्टी प्लेटफॉर्म ब्रांड जो है ना वो विनर की तरीके जो है वो काम करता है। बाकी ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।